गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इंग्लिश चैनल में। आप सभी का हम डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हमारी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आखिरी बार हमने क्लास में द टाइगर इन द जू चैप्टर तक हमने किया था, 41 क्वेश्चन तक। आज हम 42 चैप्टर से शुरू करेंगे। हमारा चैप्टर रहेगा हिज फर्स्ट फ्लाइट। हम 200 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है हमारी, 200+ क्वेश्चन से। हर हम 40 क्वेश्चन की हर वीडियो डाल रहे हैं। आपको इसको रिवाइज करना है, पढ़ना है, ताकि आपके ऊपर लोड इकट्ठा ना हो और एंड में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 42th क्वेश्चन रहेगा। 42nd क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। मतलब हु मतलब कौन, किसने स्टोरी लिखी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसके हमारे राइटर है लाइम ओ फेरी। ये हमारे राइटर होगा इसके, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे, हमें इसको याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी पड़ेगी, तो हमें इशू नहीं आएगा। ये कौन हो गए, लाइम ऑफ फ्लैटी, ये हमारे राइटर हो गए। अगला वोट मतलब क्या, वोट द सीगुल अफ्रेड ऑफ। अब फर्स्ट फ्लाइट जो आपका चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर है आपके। आपका मेन चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसके फर्स्ट चैप्टर के आपके राइटर कौन होंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट के, लाइम ऑफ फ्लैटी, ठीक है। 43 क्वेश्चन में जाएंगे। 43 क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट वाज द सीगुल अफ्रेड। सीगुल एक बर्ड की स्टोरी है ये। तो सीगुल काहे से डरता था, तो सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, वो बर्ड फ्लाई करने से डरता था। उसको अपने विंग्स पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो डरता था, अफ्रेड होता था। वाई वॉज द सीगुल एग्जॉस्टेड। मतलब सीगुल वाई मतलब क्यों, रीज़न पूछी जा रही है आपसे, रीज़न पूछ रहे हैं। सीगुल एग्जॉस्टेड क्यों था, परेशान क्यों हो गया था, चिढ़ क्यों गया था वो। तो वो चिढ़ रहा था ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइजेज, जो उसके बर्ड जैसे विंग्स फैलाने के लिए उसके साथी जो भाई बहन उसके जो एक्सरसाइज कर रहे थे, उससे वो रिपीटेड एक्सरसाइज थी, तो उससे चिढ़ गया था, परेशान हो गया था। जैसे आप लोग परेशान हो जाते हैं ना, बार बार कुछ करवाते हो तो, ठीक है। अगला, हु गेव सीगुल स्मॉल फिश। मतलब सीगुल को स्मॉल फिश किसने दी थी, तो सीगुल को स्मॉल फिश किसने दी थी, उसकी मदर ने दी थी, ठीक है। उसकी मदर उसके पास लेके आ रही थी, उसको मोटिवेट करना चाह रही थी। अगला क्वेश्चन आएगा आपको, 46 क्वेश्चन रहेगा, व्हाट फूड डिड द सीगुल्स मदर गेट फॉर इट। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, क्या दिया था, फिश दी थी। उसकी मदर उसके पास फिश लेके आई थी, ताकि वो फ्लाई करने के लिए हिम्मत जगाए, आगे बढ़े। वाई डिड मदर सीगुल स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग फिश। मतलब मदर सीगुल है, वो स्टॉप आधे रास्ते में क्यों रुक गई थी, मिडवे में रुक गई थी वो, जब टू पुश हिम टू फ्लाई। मतलब वो उसको उड़ना चाहती थी, उड़ाना चाहती थी, तो वो उसको मोटिवेट करना चाहती थी कि ताकि वो परेशान होकर उड़ने लगे। 40th क्वेश्चन आया है, द साइट ऑफ मेडेन सीगुल। मतलब सीगुल को किस चीज़ ने पागल बना दिया था, तो सीगुल भूख प्यास से बिल्कुल तड़प रहा था, तो उसको खाने ने बिल्कुल पागल बना दिया था। खाने के लिए बिल्कुल बेहोश वाले हालत में तड़प रहा था, मरने जैसी हालत पहुंच गई थी। व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम। थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना, थ्रेटन हिम विथ मतलब उसके पेरेंट्स उसे किस चीज़ को धमका रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। स्ट्रेव हिम मतलब उसका भूखा करके, उसको भूख से वो बिल्कुल व्याकुल था, बिल्कुल परेशान था अपने हंगर के कारण, वो उड़ना सीख गया एंड में, ठीक है। तो उसको स्टाव कर रहे थे, भूख की वजह से उसको उड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। मतलब जो लेसन है हमारा फर्स्ट फ्लाइट, ये किसके बारे में है, तो हमारा फर्स्ट फ्लाइट है सीगुल के बारे में, यंग सीगुल की स्टोरी है इसमें आपकी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 51th क्वेश्चन, व्हाट वर द सीगुल सिबलिंग डू अराउंड हिम। मतलब सीगुल्स के सिबलिंग मतलब उसके भाई बहन क्या कर रहे थे उसके आसपास में, उसके भाई बहन उड़ रहे थे, अब वो अकेला बचा था, ठीक है। अगला, व्हाट डिड सीगुल प्रिटेंड। सीगुल ने क्या नाटक किया था, सीगुल ने ऐसा नाटक किया था जैसे वो बेहोश हो गया है, गिर गया है, फॉलिंग एस्लीप, जैसे वो गिर चुका है, इस तरीके से उसने नाटक किया था। नोबडी केम नियर सीगुल फॉर। मतलब सीगुल के पास कौन, कितनी देर तक कोई नहीं आया था, 24 आवर्स तक उसके पास कोई भी नहीं आया था। वो बेचारा तड़प रहा था बिल्कुल भूख की वजह से, उसको तड़पा के उसको मोटिवेट करना चाह रहे थे, ताकि वो मजबूरी में उड़ना सीख जाए। द यंग सीगुल हेड लैक ऑफ। मतलब यंग सीगुल के पास किस चीज़ की कमी थी, करेज की, फियर की, इंतज़ाम की, मोरलिटी की। फियर मतलब होता है डर, इंतज़ाम होता है उसमें उत्साह की, मोरलिटी मतलब होता है नैतिक मूल्यों की। पर इसमें ऐसी कुछ बात नहीं, इसमें करेज की बात हुई, उसमें साहस नहीं था, उसको अपने आप पे भरोसा नहीं था।
हु वॉज अलोन ऑन द लेज, मतलब लेज जो पहाड़ का कोने वाला हिस्सा था उस पर कौन अकेला था, तो उस पर यंग सीगुल था, वो उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, उसके साथ वाले लोग उड़ के चले गए। उसी तरह से आप लोग भी अगर पढ़ने की हिम्मत जुटाओगे तो आप लोग भी आगे बढ़ जाओगे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना है। अगला इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट था 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का। द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर था। ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर आई होप कि आपने पढ़ा होगा, वरना क्वेश्चन आंसर आप याद कर सकते हो। वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। ट्विस्टिंग मतलब हिलना डुलना। एरोप्लेन हिलडुल क्यों रहा था आसमान में, एयर में, तो वो हिल रहा था स्टॉर्म की वजह से, तूफान आया था, तो तूफान में प्लेन स्टेबल नहीं रह पा रहा था, वो हिलडुल रहा था। वाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल, मतलब पायलट ने पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल क्यों किया था, तो क्यों कंट्रोल रूम को कॉल किया था उसने क्या अबाउट ट्रैफिक के बारे में नहीं, उसने फॉर लैंडिंग के बारे में नहीं, फॉर फ्यूल नहीं, मतलब उसने किसके लिए कॉल किया था, उसने कॉल किया था फॉर डायरेक्शन, मतलब वो जानना चाहता था वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, ऊपर आसमान से डायरेक्शन समझ नहीं आती है तो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट रखना पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, द पायलट वॉज नॉट एबल टू एनीथिंग, मतलब पायलट क्या करने के, नॉट एबल मतलब कुछ करने के सक्षम नहीं था, तो स्पीक बोल पा रहा था, वो हियर कर पा रहा था, मतलब वो देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो ब्लैक क्लाउड में फंस गया था, स्टॉर्म में फंस गया था, तो उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। विच इंस्ट्रूमेंट प्लेन स्टॉप्ड फर्स्ट, मतलब प्लेन का कौन सा यंत्र सबसे पहले खराब हुआ था, तो ये आपको चैप्टर में दिया गया है। प्लेन में उसका कंपास सबसे पहले खराब हुआ था। कंपास मतलब जिसमें डायरेक्शन का, दिशा का ज्ञान होता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो आपकी दिशाएं हैं उसका समझ में आता है, तो उसका कंपास खराब हो गया तो उसको समझ में नहीं आता किस डायरेक्शन में जा रहा है। वॉट रिस्क डिड द पायलट टेक, मतलब पायलट ने क्या रिस्क ली थी, पायलट ने क्या रिस्क ली थी उस टाइम पे, तो उसके सामने बड़ा सा आसान था। तो फ्लाइंग बैक टू पेरिस नहीं, मिसिंग द ब्रेकफास्ट नहीं, ही टुक नो रिस्क मतलब उसने कोई रिस्क नहीं, ऐसा नहीं था। उसने फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो वापस जा पाए, आगे जा पाए, तो उसने फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, उसने सोचा तूफान के अंदर से निकाल देता हूँ प्लेन, तो उसका प्लेन अटक गया था, उसको प्रॉब्लम हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे बैक, मतलब वापस आते वक्त पायलट ने कौन से कंट्रोल स्टेशन से बात की, तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें पेरिस कंट्रोल रूम की बात की गई है, और पेरिस कंट्रोल रूम से हेल्प मांगी थी उनने, पेरिस कंट्रोल रूम ने से उसने बात करने, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी। ठीक है, 62nd क्वेश्चन देखेंगे, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि पायलट कहाँ से कहाँ के बीच में जा रहा था। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, मतलब पायलट कहाँ से कहाँ जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। 63 क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, मतलब ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर का ऑथर कौन है, राइटर कौन है, तो इस बारे में देखिए फ्रेडरिक फ्रॉस्ट। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको। वैसे नॉर्मली पोएम के पोइट ज़्यादा पूछे जाते हैं, चैप्टर्स के ऑथर कम पूछे जाते हैं, पर हम इनको भी याद करेंगे, बाय चांस एक्सट्रैक्ट वगैरह में इनको पूछ सकते हैं। 64 क्वेश्चन पे है, वॉट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, मतलब क्या ब्लैक माउंटेन जैसा लग रहा था, तो उसमें बताया गया है ब्लैक माउंटेन जैसा लग रहा था उन्हें, ब्लैक माउंटेन जैसा क्या नज़र आ रहा था उन्हें, इस बारे में पूछा गया है। ये आपका 64th क्वेश्चन है। 64 क्वेश्चन में दिया गया है वॉट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, तो स्टॉर्म क्लाउड, मतलब स्टॉर्म क्लाउड कैसे लग रहे थे, ब्लैक माउंटेन जैसे लग रहे थे उन्हें। ठीक है, अगले प्रश्न में जाएंगे हम। 65th क्वेश्चन, हाउ फार वॉज पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ ब्लैक क्लाउड्स, मतलब जब पायलट ने ब्लैक क्लाउड्स देखे, जब वह पेरिस से कितना दूर था, तो हम देखेंगे इसे, वह पेरिस से 150 किलोमीटर दूर था, 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पेरिस। ठीक है, 66 क्वेश्चन देखें, इन विच डायरेक्शन द पायलट फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन, मतलब पायलट ने ब्लैक एरोप्लेन जो उसकी हेल्प के लिए आया था उसको किस डायरेक्शन में फॉलो किया, तो देखेंगे इसमें दिया गया था आपके चैप्टर में नॉर्थ डायरेक्शन, उन्होंने नॉर्थ डायरेक्शन में उसको फॉलो करना चालू किया। अगला प्रश्न देखेंगे, 67वां प्रश्न देखेंगे, वॉट वॉज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट, मतलब पायलट जो प्लेन उड़ा रहा था उसका नाम क्या था, ये आपको आएगा बार बार, डकोटा नाम था उनके प्लेन का, डकोटा प्लेन वो उड़ा रहे थे, ओल्ड डकोटा नाम आया दिया गया है हमारी बुक में। द वुमन एट कंट्रोल टावर कन्फर्म दैट, मतलब वुमन जो थी कंट्रोल टावर में उसने क्या कन्फर्म किया था, उन्हें क्या
पायलट को बताया था कि ऐसा क्या हुआ था। तो देयर वॉज नो अदर प्लेन, मतलब जब पायलट ने लैंड किया, सेफली लैंड किया, उन्हें थैंक यू करने के लिए वो पेरिस कंट्रोल रूम गए कि कौन सा पायलट था जिसने उनकी हेल्प की। तो जो वुमन कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी उन्होंने उनको बोला कि आपके अलावा और ऐसे मौसम में कोई प्लेन नहीं उड़ रहा था, सिर्फ आपका प्लेन अकेला था। आपकी हेल्प किसने की वो उनको उसको जानकारी नहीं थी। ये हमारा चैप्टर हो गया, इसमें हमारे बहुत क्वेश्चन आए हैं। अब अगला चैप्टर रहेगा हमारा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये हमारी बहुत अच्छी पोएम है। तो इस पोएम में देखिए 69 क्वेश्चन है। हु हैज़ रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, मतलब किसने लिखी है ये पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो ये पोएम है आपकी कैरोलिन वेल्स के द्वारा। अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। एनिमल्स बहुत बार हमने देखा वेल्स में कुएं में गिर जाते हैं, तो उसको याद करने का तरीका है कैरोलिन वेल्स, मतलब एनिमल हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल पोएम लिखी है कैरोलिन वेल्स ने। अगला क्वेश्चन आपका 70th क्वेश्चन है विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन ए यार्ड, मतलब आप यार्ड में घूम रहे हो जब आपको कौन सा एनिमल नज़र आ सकता है। अभी आपसे बात की गई है, ये आपसे बात की गई है, तो आप इसमें देखेंगे आपको कौन सा एनिमल नज़र आ सकता है। हमारे देश में नहीं, जो ठंडे देश है जहाँ पे नॉर्मली बियर वगैरह भालू वगैरह बहुत आ जाते हैं, तो वहाँ पे इजीली आपको भालू आपके यार्ड में, आपके बेक यार्ड में नज़र आ सकते हैं, आपके आंगन में आ सकते हैं। 71 विच एनिमल लुक लाइक ए लिजार्ड, इनमें से कौन सा एनिमल आपको लिजार्ड जैसे चिपकली जैसा लगता है। हाइना एक डॉग टाइप की प्रजाति है। जिराफ आप सब जानते हैं बड़ा सा जीव है। बियर भालू होता है। चैमेलियन मतलब ये गिरगिट की बात हो रही है। चैमेलियन जो रंग बदलता है गिरगिट, उसकी बात हो रही है। तो किस जैसा दिखता है वो, लिजार्ड जैसा दिखता है, चिपकली जैसा दिखता है। अगला हु क्राइज वाइल कैचिंग इट्स प्रे, मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो रोता है अपने प्रे, अपने शिकार को पकड़ते हुए, उसको पकड़ते हुए, उसका शिकार करते हुए रोता है, बहुत गंदी आवाज़ निकालता है। ये एक डॉग की एक प्रजाति है, आप सबने पढ़ा होगा। हाइना वो होते हैं लकड़बग्घे जिसे हम बोलते हैं, जो एनिमल की डेथ हो जाने पे उसे खाते हैं, वो जीव है। तो ये जीव नॉर्मली क्राई करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा आपका। अगला क्वेश्चन आया है 72 क्वेश्चन आया है हमारा। हु क्राइज वाइल कैचिंग इट्स प्रे, मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो अपने प्रे मतलब अपने शिकार को पकड़ते हुए क्राई करता है। वो है हमारा क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ की बात हो रही है। अगला हम प्रश्न पे जाएंगे। विच इज़ द नोबल वाइल्ड बीस्ट, मतलब नोबल मतलब शांत स्वभाव का अच्छा बीस्ट की बात हो रही है। नोबल वाइल्ड बीस्ट बोला गया है। तो किसको बोला गया है? टाइगर को बोला गया है इस पोएम में। ठीक है। विच एनिमल हग्स यू, मतलब आपको हक कौन सा एनिमल करेगा, ये बात हुई है। बियर के बारे में दिया गया है कि ऐसा एनिमल जो आपको पूरी तरह हक कर ले, गले लगा ले, वो बियर हो सकता है। हु स्माइल वाइल कैचिंग इट्स प्रे, मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो स्माइल करता है अपने शिकार को पकड़ते हुए। तो देखेंगे इसमें आपका होगा हाइना आपको देख के स्माइल करता है। क्रोकोडाइल क्राई करता है और हाइना स्माइल करता है, इस तरीके से दिया है। अब हमारी अगली पोएम है द बोल पोएम। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। इसमें आपको लाइफ में लूज़ करने के बारे में बताया है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हु हैज़ कंपोज द बोल पोएम, मतलब द बोल पोएम है, इसके पोइट कौन है आपके? तो इसका पोइट है जॉन बेरीमैन। इस पोएम के पोइट है आपके जॉन बेरीमैन। तो हमें इसको याद रखना है। बॉल हमारी उछलती है बेरी करके, इस तरीके से याद करेंगे। तो बॉल पोएम के राइटर कौन है, पोइट कौन है? जॉन बेरीमैन। अगला वेयर वॉज द बॉय स्टेरिंग डाउन, मतलब बॉय कहाँ पे खेल रहा था, कहाँ देख रहा था, इस बारे में बात कर रहे हैं। स्टेरिंग मतलब घूर रहा था। वेयर मतलब कहाँ, तो लड़का कहाँ देख रहा था, कहाँ झाँक रहा था। तो लिखा है द हार्बर, पुल के ऊपर से वो झाँक रहा था, उसकी बॉल गिर गई थी। वॉट डज ए बॉल कॉस्ट, मतलब बॉल की कीमत क्या थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन आ जाता है। बॉल की कीमत क्या थी? 1 डाइम की बॉल थी। वॉट वॉज द बॉय प्लेइंग विथ, मतलब लड़का किस चीज़ के साथ खेल रहा था। हमारी पोएम का नाम है द बॉल पोएम। तो बॉल वो किस चीज़ से खेल रहा था? अपनी बॉल से खेल रहा था। उसकी बॉल खो गई थी, पानी में चली गई थी। वेयर डज द बॉल गो, तो बॉल कहाँ पे चली गई थी? अब मैंने अभी बताया आपको, बॉल गई थी वाटर में, उसके खेलते हुए उसके ध्यान न देने के कारण बॉल पानी में चली गई थी। अब ये बेसिक आपका क्वेश्चन हो गया है। हम इसमें 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। हम एक पोएम और देख लेते हैं कि एनी फ्रैंक के कौन थी? एनी फ्रैंक एक जॉयस लड़की थी। जॉयस लड़की कौन होती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए
जोइस एंड जर्मन दोनों जो की थी वो, मतलब उसके ओरिजिन के बारे में बताया गया है। वो जोइस थी और जर्मन दोनों थी। अगला, एनी फ्रैंक रोट इन हर डायरी, एनी फ्रैंक ने क्या लिखा था अपनी डायरी में? वाइल प्लेइंग विथ हर शिप हाइडिंग विथ हर फैमिली, मतलब वो अपने फैमिली से उस टाइम पे विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उसने उस टाइम की अपनी डायरी में अपनी बातें लिखी है। विच ऑफ दिस एनीज लव वेटेड फ्रेंड, मतलब एनी के फ्रेंड कौन थे उसकी फ्रेंड इकलौती उसकी डायरी थी और कोई नहीं था उसके पास, वो परेशान होती थी तो वो डायरी में अपनी फीलिंग्स को लिख दिया करती थी। अगला, विच ऑफ दिस नेम्स डिड एनी गिवन टू हर डायरी, मतलब ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। एनी की डायरी का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन आपको आसान है वैसे, याद करना पड़ेगा। किटी, एनी की डायरी का नाम था किटी, ठीक है। विच ऑफ दिस असाइंड एनी ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, ए चैटर बॉक्स मतलब ऐसा व्यक्ति जो बोलते जाता है, हर बोला जाता है, जिनकी बोलती बननी होती है। तो ये किसने दिया था? उसके टीचर थे मिस्टर किसिंग जो थे, उन्होंने उसको एक पनिशमेंट के तौर पे उसको दिया था कि उसको ऐसे लिखना है चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर। उसको परेशान करने के लिए, उसको ह्यूमिलेट करने के लिए उन्होंने वो दिया था। एनी डिसाइडेड टू राइट ए डायरी बिकॉज, मतलब एनी डायरी लिखना क्यों चाहती थी? बिकॉज शी लव टू एक्सप्रेस हर थॉट्स, शी इज़ गुड राइटर, शी वॉन्टेड टू बी डिफरेंट। नहीं, ये सब नहीं होगा। 86 क्वेश्चन है हमारा, इसका हमारा रहेगा शी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स। उसने बोला था, उस पोएम में स्टोरी में दिया गया है कि उसको जब तक कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं मिल जाते जब तक वो डायरी में लिखेगी। एनी डाइड बिकॉज, एनी किस बीमारी से मरी थी? किस बीमारी से उसकी डेथ हुई थी? टाइफस जो बीमारी है उससे उसकी डेथ हुई थी। ए बुक इज विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स इज, मतलब ऐसी किताब जिसमें आप अपने थॉट्स को लिखते हो, अपने विचारों को लिखते हो, फीलिंग भावनाओं को लिखते हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायरी बोला जाता है उसको, ठीक है। अगला प्रश्न होगा हमारा, विच ऑफ दिस ट्रू अबाउट एनी, एनी के बारे में इनमें से क्या बात सच है? तो एनी के बारे में इसमें से सच है, देखेंगे हम। शी वॉज आउट स्पोकन, मतलब वह जो मन में था वो लिख देती थी, ठीक है। अगला, मिस्टर किसिंग आस्क्ड एनी टू राइट एन एसे ऑन, ऐसे मतलब ऐसे किस तौर पे उन्होंने होमवर्क नहीं दिया था, उसको पनिशमेंट दी थी क्योंकि वो क्लास में बात कर रही थी बार बार, इस वजह से टीचर ने उसको पनिशमेंट दी थी। हु वॉज मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग कौन थे उसके? तो वो उनके टीचर थे। ये हमारी स्टोरी में आया है, जब भी उन्होंने उसको पनिशमेंट दी थी, ठीक है। उन्होंने उसको पनिशमेंट दी थी कि आप चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखिए। वॉट वॉज मैग्रेट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, मतलब मैग्रेट फ्रैंक्स का बर्थडे गिफ्ट क्या था? जो एनी फ्रैंक की बात हो रही है, इनका बर्थडे गिफ्ट क्या था? हर सिस्टर्स एनी फ्रैंक, मतलब 92 क्वेश्चन का है आपका। व्हाट वाज मैग्रेट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, मैग्रेट फ्रैंक्स का बर्थडे गिफ्ट क्या था? हर सिस्टर्स एनी फ्रैंक, वो खुद एक बर्थडे गिफ्ट थी उनके सिस्टर के लिए, ठीक है। द फाइनल एंट्री इन डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वॉज, मतलब डायरी एंट्री कब से स्टार्ट की थी उन्होंने? इसमें डेट दी गई है 1 अगस्त 1944 को उन्होंने डायरी स्टार्ट की थी। 94th क्वेश्चन पे आएंगे। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिओन्ड डिस्कस्ड ऑफ, मतलब किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? कैंप विक्टिम, वो कैंप विक्टिम थी, कैंप के अंदर बंद थे, कैद थे कुछ सालों के लिए, ठीक है। एनी फ्रैंक स्टेड मोनेस्ट्री नर्सरी अंटिल शी वॉज, मतलब वो नर्सरी में थी कब तक? उनकी एज बताई गई है चैप्टर में, जब 6 वर्ष की उम्र थी, जब तक वो प्राइमरी क्लासेस में जाती थी, ठीक है। अगला हम बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो की साइज बड़ी हो जाएगी। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं आप आगे भी पैसे पढ़ते रहेंगे। आप धीरे धीरे बस इन वीडियो को देख लें, आपका काम हो जाएगा, आपको टिक द करेक्ट क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। थैंक यू।